गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हैं, रापची के स्टाइल में आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व करके दिखाते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में बैठ जाएगा ये सवाल। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। सर इससे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। सारे क्वेश्चन का जवाब आज इसी सवाल के साथ आपको मिलेगा। बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से फार्मूले का प्रयोग होगा, कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा है 17 नंबर। उसमें आप सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि मैंने आप लोग को कई सवाल के साथ साथ फार्मूला बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा तो तुम्हें ध्यान रखना एक बात। तुम जानते हो कि आधार समान हो तो भाग करने पर घातें घटती हैं। उदाहरण में और फार्मूले के साथ भी समझते हैं कि आधार समान हो तो भाग करने पर घातें घटती हैं। ये आपको पता है, यस नो? सर यस सर, एकदम पता है। अगर नहीं पता है तो आज के इसी क्लास में सीख जाओगे। ये फार्मूला आपके दिमाग में है। सर इसको क्यों लिखा, तो अभी बता रहे हैं, इसका प्रयोग करके दिखा रहे हैं और आसानी से सॉल्व करके दिखा रहे हैं सवाल को। तो देखिए आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है सवाल, सीधा बैठ जाएगा। देखिए करना क्या है सर, तो देखिए 2 के पावर x बराबर, ये आपका क्या है 4, ये 2x ये माइनस में है तो इसीलिए इसको लिखा है कि इसको हम भाग में लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है a के पावर m माइनस n के रूप में है या नहीं है, तो है सर। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि a के पावर m और बटे में a के पावर n, यानी a हमारा 4 है और जो हमारा m ये है और n ये है। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह। यस नो? सर यस सर, एकदम राइट है। कोई समस्या इतना नहीं होना चाहिए। इसका 4 के पावर 1 है, उसका मतलब कुछ नहीं है। सिंपल, आप इधर भाग में हैं, उधर क्या होगा गुणे में हो जाएगा। ये बात आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आज सीखो। ठीक है, ध्यान दो। देखिए इसका गुणा करते हैं तो ये 4 और ये आपका इंटू 2 की पावर x, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सर क्या करेंगे जरा देखो, इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। यस नो? सर यस सर, ये 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और ये हमारा x तो है ही, 2x रहेगा ही रहेगा। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 के पावर 4x। अब देखिए यहाँ भी हम लिखते हैं इसको। अब सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो समझिए इसका भी एक लॉजिक है, फार्मूला है। अगर कोई चीज़ इस तरह लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं, से लिखा हुआ है कि a के पावर m गुणे n, यही इसी तरह तो लिखा है। तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m ब्रैकेट n, इस तरह भी लिख सकते हैं। सर ये कहने का मतलब क्या है, तो देखिए इसका प्रयोग भी कराते हैं। अभी उस फार्मूले का प्रयोग कराया, अब इस फार्मूले का प्रयोग कराते हैं। दिमाग में रखना है। तो सर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह, ओके, गुणा में स्थान मात्र नहीं होता, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने ये फार्मूला लिखा। अब सर क्या करेंगे, इससे क्या साबित करना चाहते हो, तो बस इससे यही साबित करना चाहते हैं कि ये रूप और ये सेम हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ मान लेना है कि माना जब इस रूप का हो जाएगा तो 2 के पावर x बराबर y मान लेना है। इससे क्या होगा, देखो जरा, देखते जाओ, तुम नज़ारा देखते जाओ, तुम्हारे दिमाग में बैठने वाला है।
तो इससे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ आपका y हो जाएगा इक्वल टू y के पावर 4 हो जाएगा। अब सर क्या होगा उसको भी बताइए, तुम देखते जाओ भैया। यहाँ से तुम क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो इसको भी इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 की पावर y ओके इक्वल टू 0। सर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, y कॉमन करेंगे ना। तो यहाँ से y दोनों में है तो y कॉमन, 4 माइनस वाई के पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक y का मान आपका 0 आ जाएगा इस वाले y का। ओके तो यही इसको हम स्टॉप लगाते हैं। अब इसको भी दूसरा मान क्या होगा, इसको भी इधर लिखते हैं y माइनस वाई के पावर 3 इक्वल टू 0। ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ओके यस नो सर, यस सर, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से माइनस आप वाई क्यूब, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब सर ये y के पावर क्यूब और ये आपका 4। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ आपने क्या माना था 2 की पावर x, y बराबर 2 की पावर x, ये 0 हो जाएगा। ये क्या है, चूँकि अमान्य है। क्या है, अमान्य है, ये मान्य नहीं है, इसलिए इसका हम कोई पोजीशन नहीं देंगे, इसका कोई मान नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं, ये अमान्य है। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से तुम्हें ध्यान रखना है ये आपका 2 के पावर x है और ये आपका 3 है। यस नो, अभी जो फार्मूला मैंने मिटाला है वो तो आप जानते ही हैं कि क्या 2 के पावर m गुणे n को इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके तो हम लिख सकते हैं किस तरह इसको, जरा बताओ। तो 2 के पावर 3x लिख सकते हैं सर, ये 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। आधार समान हो तो घातों की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। तो यहाँ आपका 3x हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बताइए ये 2 होगा कि नहीं, सर 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या, ये गुणे में लिखा हुआ है, ये गुणे में लिखा हुआ है, भाग में आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आई होगी। कोई समस्या ऐसे सवालों में नहीं होगा आज के बाद। है कोई समस्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 18 पर। क्या ऐसे सवाल इतने सिंपल वे में लगवा दिया सर, तो ये सिंपल ही है, बस तुमको कार्य करना है, पूरा फोकस सवाल पर होना चाहिए। अगर तुम्हारा पूरा दिमाग यहाँ है तो गारंटी मेरी है कि आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। अगला सवाल जो है उसको भी मैं राप्ती के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए इस सवाल को तुम बहुत ही सिंपल तरीके से, सर यहाँ देखिए मैंने बताया है आपको कॉन्सेप्ट कि यहाँ से तुम्हें पता लगाना है। ये लिखा हुआ x और x प्लस 3, ऊपर लिखा हुआ यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ केवल पलट दिया गया है। तो जब मैंने बताया था उल्टा पुल्टा दिया होगा वहाँ मानना पड़ेगा। तो मानेंगे क्या कि माना अंडर रूट इतने पूरे को x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आप मान लो। क्या करोगे, मान लोगे। तो इससे ये आपका क्या होगा कि ये आपका y हो गया। अब इसको पलटते हो तो 1/y हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस सवाल को यहाँ 8y हो जाएगा माइनस 1/y इक्वल टू 2, इतना हो जाएगा। ये सवाल बन जाएगा, यहाँ y रखोगे और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1/y, तभी तो ये पलट जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। कोई समस्या सर नहीं है। अब तुम्हें देखना है तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा y² माइनस 1/y/2। ये देखिए ये किस में, भाग में, इधर आएगा गुणा हो जाएगा। ओके 8y² माइनस 1। अब सर का क्या करेंगे तो इसको इधर ले जाओ, गुणनखंड बन जाए फटाक से। ये देखिए और ये आपका -2y माइनस 1, इसका गुणा होता है गुणनखंड, तो आप जानते ही हैं। नहीं जानते तो इससे पहले वीडियो देखिए। क्या हो जाएगा 8 करना 8, गुणा करो तो 8 आ जाए और घटाओ तो 2 आ जाए। बताइए जल्दी से भाई, तुम बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए बता रहे हैं भाई। तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं। तो कितना इजी है, इजी ही है। मैथ एक खेल है, बस तुम्हें काम करना है। क्या करना है, काम करना है। काम अगर कर गए
तो मज़ा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, मजाक मजाक में तुम बहुत तगड़ा काम कर जाओगे। 4 और y कॉमन है सर, बिल्कुल राइट है। तो जब 4 कॉमन करोगे तो यहाँ 2 और यहाँ आपका -1 बच जाएगा। यहाँ आप प्लस 1 कॉमन कर लो, 2y - 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, 4y + 1 और यहाँ से आपका 2y - 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2y - 1 इक्वल टू 0। सर इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस में ही इधर आएगा भैया, प्लस हो जाएगा और ये 2y है ना, ये गुणे में लिखा हुआ है, भाग में आ जाएगा। तो भाग में हो जाएगा, यानी y का मान y बराबर आपका हो जाएगा 1/2। y का एक मान ये आ गया। अब सर इस मान को भी निकाल लेते हैं। तुम देखो इस मान को, तो यहाँ आपका 4 और y + 1 इक्वल टू 0। तो 1 ये आपका माइनस में 1/4, y का मान दूसरा ये आ गया। अब यहाँ से तुमने y के बराबर ये माना है, हाँ सर ये माना है, तो √x + 3। अब इसको बराबर करेंगे किसके, 1/2 के। तो आपको रूट हटाने के लिए करना क्या है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। तो जब दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे तो जो आपका प्राप्त होगा वो क्या होगा, ध्यान दें, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ x + 3 और यहाँ 1/4 हो जाएगा। ओके सर क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा और 1/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब सर क्या करना है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x और ये क्या हो जाएगा x + 3। यहाँ से क्या होगा, ये आपका 4 - x और ये आपका 3, यहाँ से आपका 3x और ये आपका 3, इससे काटोगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। अब दूसरे मान को भी सॉल्व करते हैं, ज़रा देखो। तो दूसरा y का जो मान आया था वो क्या था, उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। तो दूसरा जो आपका मान आया था y का, वो आपका आया था क्या, y बराबर -1/4। अब यहाँ से आपको क्या रखना है, इसी को रखना है। क्यों, √x + 3 इक्वल टू 1/ क्या था, 4। हाँ सर 4 था, लेकिन माइनस में भी था, कोई बात नहीं, दोनों पक्षों में वर्क कर दो। ये आपका हो जाएगा 1/16 और सर यहाँ क्या हो जाएगा, x + 3। अब इससे क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो 16x, इसका x + 3। अब तुम बताओ क्या हो जाएगा, 16 में से जब x माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, और बताइए, ये आपका 3 बचेगा। ओके, तो ये आपका 15x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15x, ये आपका 3। अब बताओ इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/15, कि उधर गुणा में लिखा है, इधर आएगा भाग में, तो 5 × 15, यानी आप कह सकते हैं x बराबर 1/5। ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये अमान्य है। क्या है, x का मान आया तो है, तो ये अमान्य है, क्योंकि यहाँ आपको रखने के बाद प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आप इसे क्या लिखेंगे, अमान्य। आंसर आपका जो आएगा किताब में वो एकदम राइट आंसर यही आएगा। ओके यस, फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें।